आप सभी को नमस्कार और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 2 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में 2 अक्टूबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसका आयोजन हुआ है दुबई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दुबई। और दुबई से याद आया, हाल ही में दुबई में ही एशिया कप का फाइनल खेला गया था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें विजेता कौन रहा? भारत। पहले दृष्टिबाधित महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2025 की संयुक्त मेजबानी कौन से दो देश करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसकी मेजबानी कौन से दो देश करने वाले हैं? भारत और श्रीलंका। कब से कब तक यह टूर्नामेंट आयोजन होगा? 11 से 23 नवंबर तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका पहले दृष्टिबाधित महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड की स्पीयर कॉर्प्स ने 25 से 28 सितंबर तक यह अभ्यास किया। कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ? ओखला, दिल्ली में। और इसकी लागत कितनी है? 1161 करोड़ रुपए और 40 एकड़ में यह फैला हुआ है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, ओखला, दिल्ली। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? अब यह अधूरा प्रश्न है। जापान ओपन, कई सारे इवेंट के जापान ओपन हो सकते हैं, बैडमिंटन के हो सकते हैं या फिर फार्मूला 1 का हो सकता है। सही प्रश्न क्या होगा? जापान टेनिस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो इस खिताब को जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कार्लोस अल्कराज और जैनिक सिनर इस वर्ष काफ़ी चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे? कि जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं टेनिस के, जो कि सबसे बड़े इवेंट होते हैं टेनिस प्रतियोगिता में, उनका पुरुष एकल का खिताब इन दोनों ने 2-2 बार जीता है। तो 4 आपको नाम बताना है कि जो चारों ग्रैंड स्लैम हैं उनके विजेता कौन कौन हैं, किस क्रम में है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में कि कौन उनका विजेता बना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जापान टेनिस ओपन के विजेता कौन? कार्लोस अल्कराज, यानी कि ऑप्शन सी। चाइना ओपन, यह भी टेनिस टूर्नामेंट था। चाइना टेनिस ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसको जीता है जैनिक सिनर ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जैनिक सिनर। और किस देश से इनका संबंध है? तो यह इटली से संबंधित है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। और कार्लोस अल्कराज ये स्पेन से संबंधित है। और अन्य दो खिलाड़ी, नोवाक जोकोविच जो काफ़ी महान खिलाड़ी हैं सर्बिया से, और अलेक्जेंडर ज्वेरेव, इनका संबंध है जर्मनी से। तो चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। और यह नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने भी इस वर्ष 2 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। पिछले प्रश्न में मैंने पूछा कि आपको नाम बताना है चारों ग्रैंड स्लैम के विजेता पुरुष एकल वर्ग में कौन कौन है। उनका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। 28वें एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आयोजन हो रहा है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। कब से कब तक? 11 से 15 अक्टूबर तक। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अचंता शरत कमल, जो कि भारतीय काफ़ी महान खिलाड़ी हैं। 10 बार के राष्ट्रीय विजेता टेबल टेनिस इवेंट में, 7 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, 3 बार जिन्होंने रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीता है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अचंता शरत कमल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म तिथि को प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा कब की थी? 2007 में। अब महात्मा गांधी से संबंधित जो एग्जाम में लगातार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके द्वारा जारी पत्रिका कोई आप 1 या 2 नाम, और इनके द्वारा लिखित पुस्तक कोई 1 या 2 नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। हाल ही में नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो इनकी नियुक्ति हुई है किनकी? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को
नए महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया? किसका? नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश को किस क्षेत्र में वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ? तो आंध्र प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, पर्यटन। हाल ही में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बने कौन? मोहन दास। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहन दास। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली फुटबॉल चैंपियनशिप लीग कहाँ आयोजित होगी? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग है जिसमें कुल 10 फ्रेंचाइजी टीमें होंगी और इसका आयोजन किया जाएगा 29 अक्टूबर से। कहाँ? रायपुर में, रायपुर के सुभाष स्टेडियम में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रायपुर। भीम कीचक मंदिर कहाँ स्थित है? यह मंदिर बिलासपुर जिले के मल्हार नामक स्थान पे स्थित है। और यह प्रसिद्ध क्यों है? इस मंदिर पे भगवान श्री राम और बाली के बीच हुए युद्ध का दृश्य अंकन किया गया है, इसलिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। भीम कीचक मंदिर कहाँ है? मल्हार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कल का प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया। भारत का पहला कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जिसे सितंबर 2025 में यूनेस्को नेटवर्क में शामिल किया गया कहाँ स्थित है? और इसका सही उत्तर क्या है? लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? डोनाल्ड ट्रंप, मनमोहन सिंह, जगदीप धनखड़ या फिर जॉर्जिया मेलोनी? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।